शादी किया था इंडिया में, सब लोग पूरे वर्ल्ड में एकदम भाई एक्सपोज न्यूज करा रहे थे, कहाँ गया फुकरा इंसान। देखो वो तो आएंगे नहीं, तो उनकी चिंता तुम छोड़ दो। मैं आ गया हूँ देवेंद्र अग्रावत, तो भाई फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और स्टार्ट करते हैं सौरभ जोशी के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि बंदा बहुत दुखी हो रहा है, तो इसलिए इसी की फरमाइश पे लेके आए सौरभ जोशी के ऊपर वीडियो। अब फर्स्ट सेकंड दिन क्या होने वाली है। और हाँ, इसकी बहुत ही भाई अच्छी खासी शादी हुई थी, उसमें बहुत उनका वायरल जा रहा है कंटेंट, तो उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। एंड इसकी फरमाइश भी थोड़ी बहुत कर देंगे उसमें, तो हियर वी गो। दुल्हन यहाँ बैठी है रूम में बढ़िया। शादी के अगले दिन, जैसे शादी होने के बाद स्वागत होती है, एंड उसके नेक्स्ट टाइम जब आप दुल्हन को देखते हैं, बिखरे हुए बाल, भूतनी जैसी लगती है, फील मुझे अभी आ रही है शादी से पहले। अब क्या पता कुछ हो गया हो, अलग रेजिडेंस बुक किया था, एंड उसकी शक्ल देख के मुझे फील आ रहा है वो थकी हुई है इस ब्लॉगिंग से, कि भाई तू बंद करने, तो मैं तेरे झाड़ू लगाऊंगी यहाँ पे खिंचा के। सौरभ जी शादी से पहले पिटना चाहता है तू मुझसे। केसर आ गया फाइनली, देखो आज पहली बार घर में केसर। तो टेंशन इसकी बीवी को गिरने पर नहीं हुई। ओए नीचे गिर गया, दो चार नीचे। अरे यार ये समझ में नहीं आया, बंदा इतना अमीर और पहली बार केसर आया है, कहाँ राजा ब्लॉग का आया था कि मैं गरीब हूँ इसलिए तुम मुझ पर वीडियो बना रहे हो। भाई गरीब तो वो भी था, पर वो अमीर हुआ है। ये समझ में नहीं आया मुझे कि वो राजा ब्लॉग अपना गरीब कैसे आ गया। चलो उसको छोड़ो, इतना अमीर बंदा, इसके घर पे अब तक केसर पहली बार ही आया है। मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा, बंदा इतना पैसा कमा के जा कहाँ रहा है, क्या गटर में भरा है पैसे, कि मुझे सोने की टट्टी हगनी है तो इसलिए मैं उसी में हगूंगा सोने की टट्टी। एंड भाई उसने केसर जिंदगी में पहली बार देखा है। मैं तो ये चीज सोच के परेशान हो रहा हूँ, तो समझ जाओ बंदा अभी पहली बार क्या के देगा। लगता है वो वाइफ के चक्कर में केसर पहली बार देख पाया नहीं, तो बंदा सिर्फ नहाता है केसर से, देखता पहली बार है। सो इसमें फाइनली सौरभ जोशी की शादी हो गई, तालियां। एंड इसमें कुणाली और क्या नाम है दूसरे का, उसका नाम भूल गया, वो कह रहे होंगे काश क्या भाई हम बच गए, हमारा कंटेंट जो हमको नंगा पहना के, नंगा कपड़े कुणाली ने ये किया, कुणाली ने वो किया, कुणाली थंबनेल पर नंगा खड़ा है बिना चड्डी के, तो अब से हमारा काम खत्म हुआ। हमारी भाभी जी है वो सब संभाल लेंगे। अब थंबनेल वो आएंगी, शॉपिंग पे जा रही हूँ, ट्रिप पे जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की शक्ल ये है, ये तालियां, इसने खाने में ऐसा कर दिया। अब नया चेहरा आने वाला आपके सामने, जिसका नाम है अवंतिका भट्टे के इसका नाम, सॉरी मुझे नहीं पता भाई। हेल्दी रोस्ट है, तुम समझ जाओ, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, हमको जेल नहीं जा। और मेरे एक दो क्वेरीज थी, मैं जो भाई सौरभ भाई से पूछना चाह रही हूँ। भाई ये हल्दी के आउटफिट में आप भाभी आगे आ रही हैं, मैंने इंडियन वेडिंग में देखा है कि लड़का ही लेके आता है लड़की को। अच्छा, मतलब उसकी शादी में भी कुंवारी चल रही है लोगों की, कि ऐसा क्यों हुआ? भाई वो जिस प्रकार से बंदा है वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट डिजर्व करता है, क्योंकि उसकी शक्ल देख के तुमको लग रहा है वो किसी एंगल से आदमी दिखता है। तुम अगर जोर से चिल्ला तो भग देगा यहाँ से। हाँ वो शुरुआत से भाई बच्चे की एज बढ़ती जाती है, लेकिन इसकी बढ़ीने से और कम होती गई है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट आपको क्यों मिल रहा है? उसका डांस देख के फील हो रहा है तुमको प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। इसको सेंट्रल वाला सैंडल पहना के भेजो, क्योंकि ये विदाउट उसके जा नहीं पाएगा, हाइट भाई छोटी है। और दूसरा, ये जो आपका हल्दी का आउटफिट है, मतलब चलो आउटफिट आपने एकदम डाउन टू अर्थ रखा है, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं किया, मगर भाभी के बाल, अरे भाई जब मेकअप कराया तो ये देखो आहा टमाटर बड़े मजेदार, उस गाने सूट मस्त करेगा वो वाला, तो उस टमाटर उस पर डांस कर रहे हैं। और ये छोरी की बात हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम इतना फैशन टिप जानते नहीं। और पहली बात तुमको सही बताऊं ना, मैं फैशन में इतना हूं नहीं। मैं तो अगर मैं अपने हिसाब से मन से करूँ ना, मैं लॉयल्टी से बैठा ही रहूंगा। मुझे शादी में मैं इतना वो नहीं हूँ कि भाई शेरवानी पहनो और आपको उतारनी तो है, क्यों पहन के रखो उसको। और भाई कमेंट भी खतरनाक है, सौरभ भाई वाइफ है, मुझे तो मम्मी लग रही है। मम्मी लगी शुरू में, हाँ हाँ वो मम्मी है भाई तेरे, क्यों सौरभ जोशी ने जो नाजायज वादाइल पैदा की थी उनमें से तू भी है। वो तो बच्चे जैसे हरकत करता है बस। बहुत ही कैजुअल वेडिंग है, 3 करोड़ का खर्चा हुआ है उस कैजुअल वेडिंग में, ऐसा सुनने में आ रहा है मुझे। अब आगे देखते हैं। वेडिंग डेट 25/11/2026। भाई जब आदमी के पास पैसा हो ना, तो वो 26 के फ्यूचर में जाके वो 5 में शादी कर लेगा। हम तो यहीं पे बैठे रहेंगे, क्या कर सकते हैं इन चूतियों के बारे में। एंड नेक्स्ट भाई देखते हैं क्या होने वाला है, हमको नहीं पता। ये इंस्टाग्राम में क्या क्या बवासीर फैला रखी है। भाई ये शादी हो रही है कि मजाक हो रहा है? भाई मतलब मैंने गलती से भाई सौरभ जोशी की शादी। अरे वो तो छोड़, पहले तू ये बताइए, जो तेरे बॉयफ्रेंड जो भी है घोड़े की तरह जो आगे पीछे तेरे ऊपर चढ़ के ये कैमरा कर रहा है, उसका क्या करें? हमको तो भाई अभी खड़ा होने की फील आ रही थी, पर वो छोड़ा पड़ा इसलिए हम नहीं कर रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ। का ना जरा व्लॉग देख लिया इसका ब्लॉग तुम बस साइलेंट पे और कुछ वियर्ड आवाज लगा के सुनो, तुमको फील वही आएगी। भैया, कुछ अलग ही चल रहा है
वहां पे, मतलब वो अगली वहां। देखो ये चीज सही है, जब पैसे वाले की शादी होती है ना, हम जैसे निठल्ले बड़े आके बैठ जाते हैं, तो मैं बैठा वही काम कर रहा हूँ, और जिनकी 4-4 आंखें वो ज्यादा आके बकचोदी फैल। पे बता रही है कि वो एक्चुअली ना मुझे ये मुझे खड़ा करके माने कि भाई इसकी, भाई मैं फील लेना नहीं चाहता इसको, थोड़ा जल्द मैं देख नहीं रहा। चोट लग गई है, तो मैं ना वहां गिर गई थी डांस करते करते, मुझे समझ नहीं आया मैं हंसू या रो। वो कह रहे गाइस देखो पीछे सनफ्लावर है। अरे भाई, अरे वो बंदी को बचा रहा है कि भाई पीछे सनफ्लावर नहीं तो घूंगर, जो झूमर के नीचे तुम कुछ और सनफ्लावर देखते रेड हो जाती। वो तो बंदी अच्छी गिरी थी, लहंगा इतना था, और इसका क्या हो गया भाई? मैं इसको बॉयफ्रेंड की चिंता कर रहा हूँ, क्या ऐसा ऐसा कर रहा है? देखो मैंने सौरभ जोशी के लिए कहा था, मैं उसके लिए नहीं कहूंगा, इनकी चूतियों के लिए तो कह सकता हूँ। ओनली इफ दे टुक एन इंडिगो फ्लाइट फॉर दिस वेडिंग। ओ इसकी बच गई, सनफ्लावर नहीं दिखा। अगर ये इंडिगो फ्लाइट लेते हैं तो उसमें कबूतर इनकी शेर, मतलब संदेशा कबूतर पहुंचाता है इंडिगो फ्लाइट में, और फ्लाइट कैंसिल इस प्रकार से होती है कि इनको जो इनका घर बना है उसी में शादी करनी होती। और इससे ज्यादा क्या होता है, इसके ब्लॉग सिर्फ घर में ही आते, फिर हाँ देखो मेरी शादी घर में हुई, फ्लाइट कैंसिल हो गई, पर वो बंदा अमीर निकला तो गाड़ी से ही पहुंच गया। क्या पता गाड़ी से पहुंचा। इसके कमेंट भी देखते हैं भाई। चल कांग्रेस तो किसी ने, आई होप यू हील फ्रॉम दिस नेगेटिव फेस। भाई नेगेटिव फेस को चल कहां है? बंदा जितना अमीर है 10 बार हमको खरीद ले, 10 बार नहीं, एक ही बार भाई खरीदने में तो पुश्ते लग जाएंगे। तो मेरी तो बात अलग, तो माँ को 80-90 बार खरीद लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये शादी में बच्चे जैसे कपड़े क्यों पहने भाई? जब बंदा अमीर हो ना तो कपड़े देखे नहीं जाते, वो तो हम ही है जो देखते हैं। तुम जैसे चूती मैंने देखा। हैव यू सीन हर इन वेल हिज व्लॉग? शी सेड शी डजंट वेयर मेकअप। तो भाई उसने पहनावे नहीं, वो लिटरली दादी लग रही थी उस टाइम। देखो हेल्दी ब्लॉग में ये कह सकता हूँ, रोस्ट में। अब मैं यहाँ पे गाली बकने के लिए बैठा नहीं यार, मैं मस्त लग रहा हूँ। दे आर हैप्पी, लेट देम बी। मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा, तुम ही कह रहे हो चूती हो। डैडी कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखें, ये हगने वाले हैं। तो भाई तेरी डैडी इसके गांड के पीछे कर क्या रहा है सौरभ जोशी के, कि उसी के मोड़ी पे आगेगा? तेरे डैडी के गटर है। अरे मैं क्या, सॉरी ऐसे साढ़े, मैं बहुत हिट लेके जाऊंगा आज के बाद। अब बहनी की बारी है। अभी तो क्या मतलब साहिल? पहले फील्डिंग सेट हो रही है दूसरे घर की। कहते हैं कि वो एक घर में जब शादी हो, वहां पे बहन हो उसकी, साली आदि घरवाली होती है, पर उसका भाई उसको पूरी बना के लाता है, फिर साली जीजा खेल चलता रहता है। अच्छा आपकी है ना, आप कह रहे थे आप समझ गई चैटिंग, आप चैटिंग वो कितने साल का इसलिए पूछ रहा है कि अगर मेरी एज की हुई तो रिश्ता एक ही घर में पक्का, दहेज की जरूरत नहीं। दहेज तो दिया भी नहीं होगा वैसे, इसने दहेज दिया और होगा कि मैं तुम्हारे बच्चे जैसे इसको संभाल रही हूँ तो मुझे कुछ तो दो जिससे कि मेरे डिप्रेशन कम रहे। नहीं तो जिस प्रकार से उल्टी सीधी हरकतें करता, केसर गिरने पे दिक्कत हो रही है इसको, मेरे गिरने पे नहीं। मैं केसर से सस्ती हूँ क्या? ऐसी हरकतें क्यों करता है ये बंदा? मैं उंगली क्यों कर रहा हूँ ऐसे? मजे आ रहे हैं मुझे इसलिए। मैं चूतिया हरकतें क्यों कर रहा हूँ? मजे आ रहे हैं मुझे। तो सब्सक्राइब करें गाइस, भाई सब्सक्राइब कर दो। भाग के शादी कर लूंगा, पर ऐसी बकचोदी। भाई तो देखो जिसने भी ये डाला है, मैं सही बताऊं, तू भाग के भी करेगा ना, जब भी तेरी इतनी तो नहीं होगी कि तेरे घर के पास जी वैगन खड़ी होगी, पोर्शे खड़ी होगी, BMW खड़ी होगी, फॉर्च्यूनर खड़ी होगी, थार खड़ी होगी, BMW की आई खड़ी होगी। भाई 7 गाड़ी तो ऐसी गिना दी, वो भाग्य में वो हो भी नहीं पाएगा। फिर भाग्य वो तुझको ही कहेगी, बिकॉज इट्स यू, मैं पुलिस को कह दूंगी तुमने मुझे भगाया है, और तू फिर बाद में अरे हम तो पैसा ही मजे ले रहे थे। क्या चूतिया बात है, पैसे हैं सब कुछ नहीं होता भाई, सही कहा। बंदे पास पैसे हैं लेकिन बुद्धि की थोड़ी कमी है, वो चीज मानता हूँ। वो इसलिए क्या इतने बड़े डांसर को नहीं कर पाया, फैमिली के बीच खुद ही 15 साल का बच्चा बन के बैठा है। 15 क्या वो नहीं होता कि भाई जब तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा बुलाते हैं, बस भाई इनके सामने नाचना, फिर हम नाचना स्टार्ट करते हैं, आहा टमाटर बड़े मजेदार। ये 18 साल वाला डांस था। क्या चूतिया बकचोदी कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट बीके ब्लॉग में सब कुछ डाल लेगा, वो तो डालेगा। उसका कमाई देख, उसकी कमाई जिससे हो रही है, जैसे शादी हो रही है, उसका परिवार बना है, वो तो डालेगा। ये चीज तो मैं कह सकता हूँ। पर इसके ब्लॉग मैंने देखा था, राजा ब्लॉग से सही है। राजा ब्लॉग की फीड भरी हुई थी, इसकी इतनी फीड भरी नहीं हुई। अरे ये फील वैसे नहीं दे रहा कि शादी कैसेट आती है, फिर वो DVD आती है तो पेन ड्राइव में आने लगे, जब वहां पे वो फेस चेंज होता है गांव वाली शादी में। हो कोई ऐसी बेसुंदर बदबकचोद एंड चूते तरह के लोग डांस कर रहे हैं। मैं उनकी कह रहा हूँ, इनकी नहीं। भाई अमीर आदमी क्या ही कह सकते हैं, वो अगर चप्पल में डांस करे ना,
मैं यार ये सही है। कमेंट में क्या लिखा है, ऐसी मूवमेंट के लिए पूरा ब्लॉग देखना पड़ नहीं, मतलब इस ब्लॉग बस इतनी, हाँ वो भाई भूल गया, ये 15 की छोटे छोटे क्लिप वायरल हो रही है, सेकंड पूरे लोग ब्लॉग देख रहे हैं, मैं देख ही नहीं रहा, मैं क्लिप ही देख रहा हूँ। मुझे पता है क्लिप में मजे ज्यादा आएगा, ब्लॉग कौन देखेगा इतने, पैसे नहीं बनाने हमारे एक व्यू से। हाँ क्योंकि शादी का खर्चा निकालना होगा भाई, उसने पहले निकाल चुका, वो तब तो फन दिखा रहा है कि गरीबों ऐसी शादी होती है। और एनुअल फंक्शन चल रहा है, चल तो एनुअल ही रहा है, वो बच्चे डांस कर रहे हैं, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह मैं टमाटर नहीं याद कर, फीलिंग बैड फॉर हर, क्यों? वहाँ छोले भटूरे बने हैं, छोले भटूरे तो आप खाओगे नहीं। गर्मा गर्म भटूरे, एक भटूरा तो मैं भी खाऊंगा आज। ठीक है, ये क्या लाया मेरे लिए? ओह शादी से पहले ही धोखा दे दिया सौरभ जोशी ने, तो क्या होगा सौरभ जोशी का आगे जाके, कुछ नहीं, वो पिट के 2-3 थप्पड़ खा के वो दिखाया नहीं था इसने, पर वो पिट के चुका था उस टाइम तक। भाई अपनी पिटाई कौन ही अपने ब्लॉग में दिखाता है, सही बताना। और जिस प्रकार से वो भाई लाई भी क्या है, रुकना भाई, वेजिटेबल में ब्रोकली है, थू मैं इसको भाई दूर से देखू ना, दूर से देख के भी इतनी बुरी उल्टी आती है जो पास से नहीं आ सकती, पास से भाई कौन उल्टी करे, पैसे नहीं देने पड़ते इसलिए। भाई मुझे लग रहा है कि इसकी जिंदगी तो ब्लॉग में ही जाएगी आधी से ज्यादा, बस ये कुछ मूवमेंट को छोड़ बाकी सबको दिखाएगा। अब ये राजा ब्लॉग होने वाला है नेक्स्ट। भाई देखिए मेरी बीबी का एक्सरे आ गया, भाई देखिए मेरी बीबी का ये हो गया, देखिए मेरी बीबी, नहीं मैं इतना डिटेल में जाता। समवन वाज राइट मैरिंग, हाँ भाई पैसा हो ना तो बकचोदी नहीं करते। और ब्रो बॉय कटिंग हर इन एवरीवे, भाई वो गर्ल है, वुमेन कटिंग बोलो, बॉय कट नहीं करते उसको, बॉय कटिंग भी साढ़े, मतलब क्या भाई क्या नाम है इसका, इट्स ए यूज, हाँ वाह क्या इंग्लिश लिखी है तूने, थू तेरी इंग्लिश पे। यार मैं सही में क्या चूतिया चीजों को पढ़ रहा हूँ। आई विल नेवर मैरी ए मैन लुक लाइक दिस, क्यू कर्ली गर्ल, भाई मतलब 20-30 छोड़ो तो मुझे 15 साल की छोरी यहाँ पे शादी के लिए बता रही है, जिंदगी ही खराब, मतलब क्या कलयुग आएगा अब समझ लो तुम। अरे कलयुग छोड़ो तुम तो सतयुग देखो। विदाई की? पहले विदाई कर लेते फिर करते हैं ड्रोन शॉट। आप कहाँ थे? ये कैटरीना कैफ का वो वाला नहीं होगा कि पहले भाई विदाई से मुझे सनसेट से पहले वो करना है तो वो ड्रोन शॉट करने वाले हैं। एक सपोर्टिव भी है, ब्लॉगिंग बनवा भी देगी, उसकी मूवमेंट भी देगी, ओह उप्स मूवमेंट ये उसकी तरह नहीं निकलेगी। दिखे ही नहीं आप तो मुझे। सौरभ जोशी ने मुझे लग रहा है ये कॉर्नर नहीं छोड़ा इसमें, हर शादी उसने खुद ही रिकॉर्ड करी, कैमरामैन की जरूरत मुझे लग नहीं रहा पड़ी भी होगी इसमें, क्योंकि सौरभ जोशी है उसने पूरा ब्लॉग डाल रखा है भाई। ब्लॉगर की चीज तो है कि वो हर चीज डाल देते हैं, उनको फिर दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, और भाई पैसा भी तो आ रहा है उससे, हमको पैसा कब आएगा? कोई बात नहीं। ये नहीं सुधरेगा। थक गए। इधर तो मम्मी बैठी है, उधर आपकी मम्मी बैठी है। यार सौरभ जो भाई आप कब मैच्योर हो गए, क्यों 15 साल की हरकतें कर रहे हैं? अरे मम्मी बैठी कैसे आप, मुझे शर्म आती है, आप अकेले में आओ ना, अकेले में बात करेंगे, ये क्या है इतना बड़ा। यार मैं सौरभ जोशी प्लीज मैच्योर हो जाओ, ऐसी बकचोदी अब अच्छी नहीं लगती। मुझे पता है ऑडियंस आपकी बच्चा है, लेकिन शादी के टाइम पे तो कृपया करके बड़े हो जाओ प्लीज। ये क्या है? श्रेक का दूध है ये। मतलब बंदा जो इग्नोर करता है ना, मैं समझ तो गया भाई इसकी जिंदगी खराब होने वाली है। बड़ा मम्मा देखो, मम्मा वो इतना भी होनी चाहिए, नहीं तो तुमको एक बार जिंदगी झंड करके मानेगी। मम्मा ये कैसे होता है शादी के टाइम ही पूछ लेगा फिर। सही में यार मैं इसकी, मुझे फील क्यों आ रहा है सौरभ जैसे बच्चों में है, उसको पता है, लेकिन वो इसलिए ज्यादा जानबूझ के हरकतें करता है, क्या पता है यार। उसकी शक्ल देख के लग रहा तू तो रात को मिल ना, तेरी फील्डिंग सेट करे जूते चप्पल से, तुझको तो मैं तरसाऊंगी। अभी देखो सभी डांस कर रहे हैं, ये देखो तो मस्त डेकोरेशन, मजा तो आ रहा है। देखो जिसका टाइम है वो एंजॉय ले रहा है पूरा, पर क्या कर सकते हैं, उसको पैसा भी कमाना है, जिम्मेदारी कंधों पर है कि यार अगर मैंने आज ब्लॉग नहीं बनाया, ऑडियंस कहीं कम ना हो जाए मेरी, और भाई मैं क्या ही करूं, अगर मुझे रोज ब्लॉग बनाने पड़ेंगे, जिस चक्कर में यार मुझे ब्लॉग बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो मेरी ऑडियंस जो दिक्कत देगी, इसलिए बेचारा बंदा वहां पे बैठ के उसको परिवार की इतनी मजबूरी लग रही है, वहां ब्लॉग बनाने लग रहा है। देखो गाइस फेक स्माइल लेके मेरी ये हो रही है, मुझे ये करना है। तो भाई यहीं पे खत्म होता है, अब ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, बॉयकॉट का भोसड़ा। एंड खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और बताना आपको कैसा लगा। मुझे तो भाई पूरा ब्लॉग चूतिया लगा। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे 6 सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं पिछले मंथ में, इस मंथ में देखते हैं कितने बढ़ते हैं, अभी 3 तो बढ़ चुके हैं शायद तक, तो और
सपोर्ट करें, मोटिवेशन दिखाएं। भाई कृपया करके बताएं मैं अपनी ब्लॉग छोड़ो, अपनी वीडियो कैसे और इम्प्रोवाइजेशन दे सकता हूँ। एडिटिंग में मैं ज्यादा कुछ डालता नहीं, मैं नॉर्मल रखने की कोशिश करता हूँ कि भाई नॉर्मल रहे, मेरा कंटेंट आप तक पहुंचे, ना कि बीच में जो मीम लगा के हे करते रहते हैं उनकी तरह, वो चूते लगते हैं मुझे ना। मुझे पता है वो बहुत से बड़े लोग हैं, पर जब भी चूते फील आता है मुझे मीम लगा के। एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक चल बाद में बताता हूँ। बाय।